बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. I'm your science teacher. I'm from Darul Arqam School, Iqbal Town campus. My name is Noreen. Open your science reader plus planner. First of all, mention your planner. Period number 1, 30 by 3, the brain and nerves. Ready. Class, open your reader. Mention page number 2, date 30 by 3, Tuesday. Page number 2 and 3. Unit 1, the brain and nerve. You open a book and begin to read. आप किताब खोलते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं. You see a bus coming your way and you know you must stop. जब आप देखते हैं कि आपकी तरफ कोई भी बस आ रही है तो आप स्टॉप हो जाते हैं. You hear some music and recognize the song. आप जब कोई भी लिरिक्स सुनते हैं म्यूजिक की तो आप गाने को पहचानने की कोशिश करते हैं. You can see things, hear different sound. आप बहुत सी चीज़ें देखते हैं, बहुत सी आवाज़ें सुनते हैं. टेस्ट फूड, ग़िज़ा को चखते हैं. एंड डिस्कवर मैनी थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, और बहुत सी चीज़ों को दरियाफ्त करते हैं. ऑल दिस एंड मोर इज़ पॉसिबल बिकॉज वी हैव सेंस ऑर्गन. ये तमाम पॉसिबल कब होती हैं? क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन हैं. सेंस ऑर्गन कौन से हैं? आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन. बट हाउ डू यू द आई नो वट दे आर सीइंग. लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि आँख क्या देख रही है? हाउ कैन द ईयर टेल द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस एंड दैट ऑफ अ कार. एक इंसानी आवाज़ में और एक कार की आवाज़ में आप कैसे डिफरेंट करेंगे, कैसे उन्हें पहचानेंगे? द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किसके हेल्प से होती हैं? नर्वस सिस्टम, जो कि दिमाग करता है. डिटेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड अस, जो कि हम इर्द गिर्द से हम डिटेक्ट करते हैं, समझते हैं, देखते हैं. What does it look like? It looks like a large pinkish grey walnut. ये बहुत बड़ा होता है ब्रेन और पिंकिश ग्रे वॉलनट की तरह होता है. बट इट इज़ मच बिगर देन अ वॉलनट. लेकिन ये वॉलनट से बड़ा होता है. ये दिखाई फील कैसा होता है? इट फील सॉफ्ट, ये नरम होता है. एंड स्क्वाशी एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड क्रीजेस, और इसमें बहुत सी तहें और सिलवटें होती हैं. द ह्यूमन ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. ह्यूमन ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी का. इट कंट्रोल्स ऑल अवर एक्टिविटीज. ये हमारी तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है. इट इज लोकेटेड इनसाइड द हेड. ये सर के अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर, और इसे प्रोटेक्ट क्या करता है? स्कल, खोपड़ी प्रोटेक्ट करती है. ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनती है. द सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल. और जो ये नर्वस सिस्टम होते हैं, इनको जो नर्व सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं. अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल मेक अप द ब्रेन. बहुत सारे मिलियन सेल मिलकर जो है वो ब्रेन बनाते हैं. ऑल द नर्व सेल आर लिंक टूगेदर टू कंट्रोल ऑल द बॉडीज एक्टिविटीज. तमाम ये आपस में मिलकर बॉडीज की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. ब्रेन को कंटिन्यूसली सप्लाई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. इट रिक्वायर्स फूड एंड इनफ स्लीप. और इसे एक अच्छी ग़िज़ा और अच्छी नींद की भी ज़रूरत होती है. पार्ट्स ऑफ ब्रेन हमारे पास कौन से हैं? सेरिबेलियम, मेडोला, जिसे हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं. ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? सबसे पहले आपका जो है द सेरिबेलियम इज द लार्जेस्ट पार्ट. ये सबसे बड़ा पार्ट होता है और इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है. राइट हाफ जो होता है सेरिबेलियम का वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट साइड को कंट्रोल करती है. ठीक है, सेरिबेलियम के पार्ट्स हमने पढ़े. 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले हम ब्रेन के 3 पार्ट्स की तरफ आते हैं. पहला है हमारे पास सेरिब्रम में हम थिंकिंग, ये किस किस को कंट्रोल करता है? थिंकिंग, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग, और एबिलिटी हमारी टेस्ट और स्मेल की सेरिब्रम कंट्रोल करता है. सेरिबेलियम जो है वो हमारे मुख्तलिफ जॉइंट्स को और मसल्स को कंट्रोल करता है, जैसा कि हम भागते हैं, रन, वॉक, जंप, और दूसरी बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज़ को. मेडोला और ब्रेन स्टेम हमारा जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ब्रीथिंग सिस्टम को, और बीटिंग ऑफ हार्ट, यानी कि हम सांस लेने का अमल, हमारा डाइजेस्ट, खुराक को हजम करने का अमल, और हमारी बीटिंग ऑफ हार्ट यानी कि हमारे दिल की धड़कन को
कंट्रोल करना ब्रेन स्टेम का काम होता है। ये हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। फिर आ जाता है नर्व्स। नर्व्स वर्क लाइक टेलीफोन वायर्स। नर्व्स जो होते हैं वो टेलीफोन वायर्स की तरह काम करते हैं। ये देखिए, ये हमारी छोटी छोटी जो नसें होती हैं, रगें होती हैं, ये हमारी कहलाती हैं नर्व्स। दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू अ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। ये बॉडी के तमाम पार्ट से लिंक करती हैं, मिलती हैं, ठीक है। और इसकी दो काइंड्स होती हैं, एक होती है सेंसरी नर्व और एक होती है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व में अब हमारे पास क्या है, सेंसरी नर्व कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन से आपके जो है सिग्नल लेके आती है स्पाइनल कॉर्ड तक। और फिर सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है मोटर नर्व। मोटर नर्व हमारे जो है वो मदद करती है, ब्रेन से हमारे पास सिग्नल लेके आती है हमारे मसल्स के लिए और हमारे ग्लैड्स के लिए। ये हमारे मसल्स और ग्लैड्स के लिए लेकर आती है। अब हमारा पूरा ये कम्युनिकेशन चलता है जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के मिलकर चलता है। अगर ये तीनों का कम्युनिकेशन स्ट्रांग ना हो तो हमारा नर्वस सिस्टम नहीं चल सकता। हमारी मूवमेंट, हमारे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो हम सरअंजाम नहीं दे सकते। रिफ्लेक्स एक्शन, जब व्हेन यू स्टेप ऑन अ पिन, जब आप चल रहे होते हैं और आपका पाँव के नीचे कोई पिन आ जाती है, वो आपको जल्दी से जब चुभती है तो आप अपना पाँव दोबारा से खींच लेते हैं। सच एक्शंस वेयर डू यू नॉट स्टॉप टू थिंक आर नाउन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे एक्शन जहाँ पर आप कुछ सोचते नहीं है, एकदम से एक्शन कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। इसे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ठीक है। और देखें, जब आपके पाँव किसी पेन के ऊपर आएगा तो आपको पेन महसूस होगा, जो कि मैसेज आपको जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा। स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा, आप दोबारा से पाँव अपना खींच लेंगे, तो ये आपका कहलाता है जो है नर्वस कहलाता है। और ये तमाम काम आप 1 सेकंड के अंदर अंदर करते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को दोबारा से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, सेल्फ रीडिंग अच्छे तरीके से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।